आवर चेंजिंग अर्थ में हम पिछले वीडियो में एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके थे। कैसे वोल्केनो और अर्थक्वेक से लैंड मेजर लैंड फॉर्म डेवलप होते हैं और चेंजेज आते हैं सरफेस पे। अब हम बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की, जिसमें रिवर्स है, आइस है, विंड है और लैंडस्लाइड है। तो पहले हम बात करते हैं रिवर की। रिवर्स जो है, नदी तमाम तरह के लैंड फॉर्म डेवलप करती है और लैंड फॉर्म में चेंजेस लाती है। एक वाटरफॉल, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन, ये उसके रिवर्स के डेवलप किए हुए लैंड फॉर्म्स हैं, अलग अलग मेजर लैंड फॉर्म है। तो हम पहले बात करते हैं वाटरफॉल के बारे में। वाटरफॉल है क्या? वाटरफॉल हम देखते हैं, वाटरफॉल का इरोड द लैंडस्केप बाय द फोर्स ऑफ द वाटर। तो ये लैंडस्केप को इरोड करती है, यानी कि उसको वहाँ से इरोड करती है लैंडस्केप को। रिवर जब फ्लो करती है हार्ड रॉक से सॉफ्ट रॉक की ओर, हार्ड रॉक से सॉफ्ट रॉक की जो वो करती है, मूव करती है, तो इरोड कर देती है, उस सरफेस को इरोड करती है, वहाँ से उसको काटती है, डिस्ट्रॉय करती है और जाके वाटरफॉल डेवलप होना शुरू होता है। तो उसकी एक साइकिल है वाटरफॉल डेवलप होने की। अब देखिए, एक ऊंचे सरफेस से, ऊंचे हार्ड रॉक से जो रिवर है वो फ्लो करते हुए नीचे गिर रही है। तो ऊपर जो है ये हार्ड रॉक है, एक कठोर चट्टान होती है, और उसके नीचे जो रॉक होती है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। तो चूँकि ऊपर हार्ड रॉक सरफेस है, वहाँ से रिवर फ्लो कर रही है और नीचे गिर रही है, नीचे फ्लो कर रही है, नीचे गिर आ रही है, नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है। तो ये क्या होता है कि केवल जो वाटर फ्लो है वह केवल ऊपर से नीचे सीधे नहीं गिरता है, बल्कि वो यूं मूव करता है, वो अंदर की तरफ मूव करने लगता है। अंदर की तरफ मूव करते 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 इसको भी वो जो सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड रॉक है, जो नीचे सॉफ्ट रॉक है, इसको वो काटने लगता है। तो काटते काटते कैसे हो जाता है पोजिशन, एक क्लिप आ जाती है, यहाँ एक क्लिप जैसा। अब ये नीचे, अब ये सीधे, पहले यहाँ सीधे स्ट्रेट गिर रहा था, अब अगले स्टेप में ये हार्ड रॉक के नीचे जो सॉफ्ट रॉक है उसको वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, इरोड कर रहा है, और इरोड करने से क्या है, इरोजन करते करते इसको डैमेज कर दे रहा है। अंत में क्या होता है कि जब ये ज़्यादा गहरा होने लगता है ये, और हार्ड रॉक ऊपर क्लिप के रूप में टंग जाता है, तो अंत में ऐसी पोजिशन आती है जब ये भी कट जाता है और सीधे स्ट्रेट ये हो जाता है। तो ऐसे वाटरफॉल, मेजर वाटरफॉल बनते हैं कि सॉफ्ट हार्ड रॉक से जो रिवर फ्लो नीचे गिरती है अंडर डाउन साइड में, उससे सॉफ्ट रॉक कटना शुरू हो जाता है। एक क्लिप बचता है यहाँ पर, एक क्लिप भी बाद में कट के सीधे फ्लैट हो जाता है, और फिर ये कटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो प्रोसेस नंबर 1 था वो प्रोसेस नंबर 3 में आगे शुरू हो जाता है, और फिर क्लिप बनती है, फिर कट जाती है, ऐसे। तो जो वाटर फ्लो होता है वो केवल न आगे की तरफ बल्कि पीछे की तरफ भी इरोड करता है, और हार्ड रॉक को डैमेज करके उसको और नीचे से इरोड करता करता और चौड़ा और बड़ा करता जाता है। ये वाटरफॉल का एक प्रोसेस है। तो हम कुछ मेजर वाटरफॉल के बारे में जान लें विश्व में कौन कौन से हैं। एक है हाईएस्ट, एक है लार्जेस्ट, यानी जो सबसे बहुत ऊंचाई से गिरने वाला जो वाटरफॉल है वो हाईएस्ट उनको कहा जाता है, और जो लंबा यानी कि बहुत दूरी तक जिसका वाटरफॉल लैंड फॉर्म बन रहा हो उसे लंबा यानी कि लार्जेस्ट कहा जाता है। तो विश्व में दो बड़े वाटरफॉल हैं जो कि बहुत ऊंचाई से गिरते हैं, बहुत ऊंचाई से। वो कौन से? एंजल फॉल दक्षिणी अमेरिकी देश साउथ अमेरिकन महाद्वीप में है। ये जगह है वेनेजुएला में है एंजल फॉल, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड है। उसी पर नियाग्रा वाटरफॉल है, वो कनाडा और यूएस की बॉर्डर लाइन पे है। वो ये नॉर्थ यूएस में है, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में है, जो कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे है नियाग्रा वाटरफॉल। और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकी महाद्वीप में विक्टोरिया वाटरफॉल है, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, जिसका लंबाई बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है, जाम्बिया और
जिम्बाब्वे के मॉडल पे है। तो ये लैंडफॉर्म रिवर के द्वारा डेवलप होता है, इसको वाटरफॉल कहते हैं। तो अब आपको एक होमवर्क देता हूँ कि भारत में कौन कौन से हाईएस्ट और लार्जेस्ट वाटरफॉल है, उसको आप अपनी एक्सरसाइज कॉपी में नोट करेंगे। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द इंडिया इन द एंड लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द इंडिया। उसके बाद हम अगले वीडियो में बात करते हैं ऑक्सफोर्ड लेक। ऑक्सफोर्ड लेक क्या है, तो हम ऑक्सफोर्ड लेक के बारे में बात कर लें थोड़ा सा। जब रिवर मूव करती है तो एक समय जब आता है मानसून या वर्षा बहुत ज़्यादा, जब रिवर का ये प्रॉपर शेड्यूल है, ये धारा है, ये बैंक है, किनारा है, ये बैंक किनारे है। अब कभी ऐसा समय आता है कि जब इस नदी ये रिवर अधिक फ्लड, अधिक बाढ़ आने से, अधिक पानी आने से इस बैंक को तोड़कर यहाँ तक फैल जाती है, दूर फैल जाती है। यानी कि बैंक खत्म हो गया और नदी अब ऐसे चौड़ी हो गई, यानी कि अब नदी में क्या हो गया, फ्लड आ गया नदी में। जब फ्लड आ गया उसके बाद जब फ्लड कम होने लगता है तो नदी धीरे धीरे अपने पुराने शेप में आ जाती है, रिवर्स में आ जाती है, शेप में आ जाती है। तो बीच बीच में जो ये पानी, ये जो फ्लड वाटर थे, ये इस स्ट्रीम से जो मुख्य धारा है, मेन स्ट्रीम नदी की जो मेन वे है, वो उससे वो अलग हो जाता है, पानी यहाँ का अलग हो जाता है और जगह जगह वो झील के रूप में यहाँ से इसका जो कनेक्शन है वो खत्म होने लगता है और जगह जगह क्या हो जाता है, वो अलग अलग इकट्ठा होने लगता है, अलग अलग इकट्ठा। और मेन स्ट्रीम जो थी, पानी उतर गया, बाढ़ खत्म हो गई, मेन स्ट्रीम में से वो उनका जो लिंक था वो खत्म हो गया और बीच में ये स्थल, ये लैंड्स प्लेन डेवलप होने लगते हैं। तो अब ये एक तरह से काऊ के ऑक्सफोर्ड लेक ऐसे, अब मेन स्ट्रीम ये बह रही है और बीच में ये झील बन जाता है। तो मेन स्ट्रीम से नदी की, रिवर के मेन स्ट्रीम से जब उनका कनेक्शन खत्म हो जाता है तो जगह जगह वो वाटर बॉडी के रूप में दिखाई देने लगते हैं। ऐसे इसी निर्माण को हम ऑक्सफोर्ड लेक कहते हैं। जब जब रिवर अपने मिडिल पोर्शन से नीचे उतर जाता है, जब नदी में बहाव कम होने लगता है, जब फ्लो ऑफ द वाटर कम होने लगता है, तो नदी का जो बैंक के साइड्स का जो वाटर जो स्टोर हुआ होता है वो उसका जो लिंक होता है वो नदी से टूट जाता है और जगह जगह वो ऑक्सफोर्ड लेक के रूप में वो डेवलप हो जाता है। फ्लड प्लेन क्या होता है, फ्लड प्लेन वो स्ट्रक्चर है जब रिवर मूव करती है हाइट से, धीरे धीरे ये जो फ्लो होता है कम होने लगता है और अंत में एस और ये क्या बनेगा, डेल्टा, एक और फॉर्म है डेल्टा का। तो अब जब नदी में फ्लड आता है तो तेज जो फोर्स ऑफ वाटर है, फ्लो फोर्स ऑफ वाटर है, उससे इरोड होता है, यहाँ पर इरोड होता है और फिर इरोड के साथ साथ जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, जो डिपॉजिट मटेरियल है, जो ओरिजिनल मटेरियल है, जो इस साथ में कट रहा है, सैंडस्टोन, सिल्ट वगैरह, वो नदी धीरे धीरे जहाँ तक फ्लो है, तेज फ्लो है, उसको कैरी करती है। जब फ्लो कम हो जाता है तो उस सैंड मटेरियल को, उस सिल्ट को अपने किनारों पर छोड़ने लगती है, अपने किनारों पर वो छोड़ने लगती है। जब बाढ़ आता है तो ये मटेरियल नदी के तट से बहुत दूर तक फैल जाता है। जब फ्लड आता है नदी में तो ये जो मटेरियल नदी कैरी करती है अपने फोर्स के सहारे, उसको जैसे ही वो कम ढाल की, जहाँ पर ढाल कम हो जाता है, नदी का बहाव फ्लो कम हो जाता है, उस मटेरियल को वो डिपॉजिट करने लगती है, अपने अगल बगल में डिपॉजिट करने लगती है। अब यही डिपोजिशन लगातार करने से फ्लड प्लेन, बाढ़ के मैदान बनाता है। ये नदी के द्वारा कैरी किया गया जो ये सिल्ट है, यही नदी के बाढ़ के समाप्त होने पर
फ्लड प्लेन का निर्माण करता है। इसको ही फ्लड प्लेन कहा जाता है। नदी के द्वारा लाए गए मटेरियल से, सब्सटेंस मटेरियल से जब डिपोजिट कर नदी अपने बैंक के साइड में अपने किनारों पर जब डिपोजिट कर देती है, और इसी डिपोजिट से जो प्लेन जो समतल भाग क्रिएट होता है उसको फ्लड प्लेन कहा जाता है, बाढ़कृत मैदान कहा जाता है। डेल्टा क्या होती है? तो डेल्टा आप देखिए, अब नदी सबसे ऊंचाई से निकल रही है, फिर मध्य भाग में आ जा रही है, फिर यहाँ से निकल रही है, और यहाँ पर अब कोई फ्लो नहीं, एकदम बराबर बह रही है। तो आप एक बार एक बाल्टी पानी फेंकिए फर्श पे या जमीन पे, तो जब तक आपका फोर्स उसके थ्रो में फेंकने में काम आएगा, तब तक जो धार होगी, जो पानी का धार होगा एकदम इकट्ठा होगा। और जैसे आपका जो फोर्स आपने इनपुट किया है, इन्वेस्ट किया, लगाया है, वो कम होगा तो पानी फैल जाता है। जैसे ही फोर्स कम होता है उसके पीछे वो पानी फैलने लगता है और एक साथ नहीं जाता, कई भागों में बढ़ जाता है। तो यही जब नदी का फ्लो इतना धीमा हो जाता है और समतल भाग में नदी बहने लगती है, तो कई ब्रांच में वो ट्रिब्यूटरीज बनाती है, वितरिकाएँ बनाती है, ऐसे वितरिकाएँ बना लेती है नदी। और यह नदी अक्सर अपने मुहानों पर, जितनी नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर फ्लो करती हैं, सब डेल्टा बनाती हैं। जो भी नदी यानी कि बंगाल की खाड़ी में या बंगाल में आकर मर्ज हो जाती हैं, सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। जबकि जो नदी पूरब से पश्चिम की ओर जाकर सागर मिलती है, अरब सागर में, वो डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि वहाँ पर फ्लो बहुत तेज होता है। क्योंकि वेस्टर्न जो घाट हैं, पठारी जो क्षेत्र है, दक्षिणी पठार, वहाँ से नदियाँ जब उतरती हैं बहुत फ्लो में उतरती हैं। और यहाँ पर ऐसा कोई घाट, ऐसा कोई पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, ये समतल भाग है और नदियाँ यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती हैं। और ये डेल्टा क्या होता है, नदी को कई भागों में डिस्ट्रीब्यूटरीज वितरिकाओं में बांट देता है। जो यहाँ पर एक नदी की जो एक स्ट्रीम दिखाई देती है, एक मुख्य मेन स्ट्रीम, वो यहाँ पर नहीं पाई जाती है और नदी कई ब्रांचों में यहाँ पर डेवलप हो जाती है। इसको ही हम डेल्टा कहते हैं। ये काफ़ी फर्टाइल इलाका होता है फ्लड प्लेन, और ये काफ़ी फर्टाइल इलाका होता है। तो ये आपका रिवर के वर्क हो गए। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे विंड के बारे में पढ़ेंगे और लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ेंगे।